वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर। इस वक्त हम मौजूद हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सारिम बरनी साहब के पास। इनसे हम बात करेंगे आज के टॉपिक के हवाले से और जानेंगे ये अपनी क्या राय रखते हैं, क्या मामलात चल रहे हैं और क्या वजूहात ये समझते हैं। चूंकि मुल्की सतह पर भी, शहर की सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी ये काम अपना कर रहे हैं काफ़ी सालों से। सारिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। चाइल्ड लेबर के बारे में आपसे हमने गुफ्तगू करनी है। ये बताइए कि आप इसे सही समझते हैं या गलत समझते हैं, और शहर में किन किन नौयत के जो काम हैं वो बच्चों को करने पड़ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं आप कि सही समझते हैं या गलत, तो मैं इसको गलत ज़रूर समझता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले बच्चों को मैं चाइल्ड लेबर से नहीं रोकना चाहता, ना ही मैं कहूँगा कि इस पर ज़्यादा आवाज़ उठाई जाए। अगर आवाज़ उठानी है तो उनके घर में पैदा होने वाले मसाइलों पर आवाज़ उठाई जाए ताकि वो मसाइल दूर हों। जिस वक्त मसाइल दूर होंगे ये सब बच्चे पलट के अपने घरों को और तालीमी इदारों की तरफ ये चले जाएंगे। बात यह है कि हम कोई भी चीज़ मुकम्मल इलाज नहीं करते। हम पाकिस्तान में बड़े बड़े अस्पताल बना देते हैं, लेकिन वो बीमारियां जो बेइंतहा फैल रही हैं उनको रोकने के लिए हम कोई इक़दाम नहीं कर रहे। तो उसी में से एक चाइल्ड लेबर भी एक बीमारी है, मैं समझता हूं, जिसको हम रोकने के लिए जो प्रॉपर इक़दाम हैं, जिसके तहत उनके माँ बाप खुद उनको रोक करके अब तालीमी इदारों में भेजेंगे, वो नहीं कर रहे, बल्कि हम उनको रोकने की बातें कर रहे हैं कि इनको चाइल्ड लेबर नहीं ली जाए इनसे। तो उसके बाद और तबाही पैदा होगी उन घरानों के अंदर, और वो बच्चे फिर मिसयूज़ होंगे, वो घर मिसयूज़ होंगे, खुदकुशियाँ बढ़ेंगी, हादसात बढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे अब मीडिया पे और फिर हम अफसोस करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये रोकना चाहते हैं, अगर हम इस पे काम करना चाहते हैं, तो हम प्रॉपर और मुकम्मल काम करें कि डायरेक्टली इनको ना रोकें। डायरेक्टली इनको ना रोकें। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये बच्चे घरों से निकलकर, तालीम छोड़कर जो है ये काम करने पे मजबूर हैं? महंगाई, गुर्बत की बात बहुत ज़्यादा आम हो रही है, और एक बच्चे से भी जब हमने बात की तो उसने कहा कि जी गुर्बत है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, वरना मैं शायद किसी स्कूल में पढ़ रहा होता। तो क्या यही मेजर फैक्टर है या कुछ और भी वजह? मैं गुर्बत को इतना ज़्यादा नहीं मानता, मैं मंशियात को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। हमारे माशरे में बेइंतहा मंशियात फैली हुई है। ये बच्चे जो दुकानों पे काम करने पे मजबूर हैं, ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं जिनके या तो बाप छोड़ चुके होते हैं या नशे के आदी होते हैं, और सारा अपना भी कमाया पैसा और इधर उधर से आया हुआ पैसा वो सब अपने नशे में लगा देते हैं, जिसकी वजह से माँ को मजबूरन इन बच्चों को तालीमी इदारों के बजाय इन दुकानों पर और कारखानों में बेच करके काम कराना पड़ता है, और जो वो पैसा लाता है उससे फिर रात ये लोग रोटी खाते हैं। तो अगर हम मंशियात पे काबू करना शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। और ना सिर्फ ये, बल्कि हर क्राइम के पीछे जो मेरा अपना तजुर्बा है वो यही है कि बेइंतहा जो मंशियात फैल रही है शहर के अंदर, मुल्क के अंदर, उसकी वजह से ये हो रहा है। वरना अगर गुर्बत की आप बात करते हैं, गुर्बत मैंने देखी है बांग्लादेश के अंदर, गुर्बत मैंने देखी है श्रीलंका के अंदर, गुर्बत मैंने देखी है इंडिया के अंदर। जब वहाँ लोग इस तरीके के काम नहीं कर रहे, रोकथाम है, इदारे बने हुए हैं जिस पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ वजह यह है कि इस कदर खुलेआम वो मंशियात जो दुनिया में सख्ती मिलती, देखें हर चीज़, हर बुरा काम हर जगह हो रहा होता है, लेकिन जिस आज़ादाना स्टाइल से हमारी यहाँ मंशियात मिल रही है वो दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। वही एक वजह है जो हमें तबाही से तबाही की तरफ लेकर। अच्छा सालिम साहब, तो सरकार इस ज़मरे में क्या काम कर रही है? आपको क्या लगता है कि वहाँ से काम या किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, वहाँ क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, सरकार या सरकार से रिलेटेड जो इदारे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे। बजट ज़रूर आते हैं इनके, वो कहाँ जाते हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं आपको खुल के बताऊँ, मैं तो बड़ा अजीब से दिमाग का इंसान हूँ कि लोग कहते हैं ना कि जी सियासतदान पैसा खा गए, सियासतदानों के इतना पास पैसा है। मैं कहता हूँ 64 साल पाकिस्तान को बने हुए होगा, अगर 64 साल की आप सिर्फ ज़कात का हिसाब लगा लीजिए कि कितनी ज़कात थी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पैसा कहाँ गया। तो अगर वो ज़कात ही सही लग जाती तो आप यकीन माने आज हम किस कदर खुशहाली की तरफ होते वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सालिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सारिम बरनी साहब ह्यूमन एक्टिविस्ट, इनसे हमने बात की, इस मसले पर गुफ्तगू की। इनका ये कहना है कि चाइल्ड लेबर को डायरेक्टली ख़त्म ना किया जाए, जिस वजह से ये पैदा हो रही है उन चीज़ों को जो है वो कर्टेल किया जा सके। अगर सरकार अपनी तरह से बेहतर कोशिश करे, पॉलिसीज़ तो ज़रूर बनाई गई हैं, लेकिन जिस तरीके से अर्लियर बात हुई कि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जिन पर अभी तक कोई चेंज ओवर नहीं हुआ, तो फिर किस डायरेक्शन में हमने जाना है? सोच एक डेवलप हो रही है। जिस तरीके से हमने मुख्तलिफ जगहों पर जाके लोगों से बातचीत की है कि जो हालात व वाक़यात इस वक्त हैं, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे हालात की ख़राबी हो, या फिर बच्चों का एक्सप्लॉइट होना हो, उन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बेहतरी है कि इस काम उम्री में अगर तो बच्चा स्कूल जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो उसे किसी काम काज पर लगा दिया जाए। वालिदैन खुद मजबूर होकर जो है इन बच्चों को
ایسی جگہوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کوئی ہنر ہی سیکھ لے تاکہ آگے اس کے کام آئے. تو اس سے اگر ایویلویٹ کیا جائے تمام تر چیزوں کو یا ان تمام تر باتوں کو جو کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں چائلڈ لیبر جو ہے وہ فروغ پا رہی ہے، جو کہ غلط ہے، مانتے ضرور ہیں کہ غلط ہے، لیکن ڈائریکٹلی اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا، مجبوری کے تحت اس کو کیا جا رہا ہے کیونکہ مہنگائی اور دوسرے معاملات ایسے ہیں. تو لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے ایسی جگہوں پر کوئی ہنر ہی سیکھ لیں جو آگے ان کے کام آئے، کیونکہ انہیں وہ مواقع میسر نہیں ہیں. تو اس پہ بلیم کس کو کیا جائے؟ حکومت پالیسی بناتی ہے یا نئی چیزیں ابھی تک بچوں کے کام کے حوالے سے نہیں آئی ہیں، ایج لمٹ نہیں آئی ہیں، کہیں تکرار 14 سال کی اور 18 سال کی چل رہی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر سرکار آ کے یہاں ایکشن بھی لیتی ہے تو ان بچوں کا کام بھی ختم کرا دیتی ہے کہ جی چائلڈ لیبر لیگلی نہیں ہے صحیح، تو یہ بچے پھر کریں کیا؟ تو انڈائریکٹلی وہ تمام عناصر جو ان کو یہاں پر لے کر آ رہے ہیں، پہلے انہیں قابو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ پھر ان لوگوں کو وہ چیزیں مل سکیں یا وہ چیزیں میسر آ سکیں جو ان کا بنیادی حق ہے. ان دی لائن آف فائر کے آج کے شو میں اتنا ہی. کیمرہ مین جاوید اللہ رکھا کے ساتھ اپنے میزبان زنیب مومن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.